हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। जानेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ कैन यू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस ऑफ फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स हैं उसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है उसको। तो देखिए, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार चलिए पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है स्पेस में, जो आपका स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिकली चार्ज, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होता है उसके द्वारा अराउंड ए रीजन होता है या एक ऐसा स्पेस होता है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका वुड बी फील ए फोर्स। वो आपका एक फोर्स फील करता है। जैसे कोई भी हमारा एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज Q के थ्रू अराउंड इस रीजन तक, यानी ये डॉटेड डॉटेड अगर ऐसे हम बना देते हैं तो इस रीजन तक हमें एक फोर्स फील करेगा। अगर इसके फील्ड में कोई दूसरा क्यू चार्ज आता है तो, या क्यू नॉट हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, तो ये चार्ज इसके फील्ड में आएगा तो एक फोर्स को फील करेगा। जैसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफिनेशन लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन ओ आर स्पेस around an electrically charged particle or object in which an electric charge would be feel a force। कि अगर कोई हम एक क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिफाइन करना है तो एक कोई हम इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल लेते हैं, और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जैसे ये हमने क्यू कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल लिया है, तो इसके अराउंड चारों तरफ एक फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, ये इस चार्ज के द्वारा एक चारों तरफ एक फोर्स क्रिएट होगा, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वह एक फोर्स फील करेगा, चाहे वो आपका फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। तो अगर ये कोई हम टेस्ट चार्ज इसके भीतर लाते हैं, इस रीजन के भीतर या स्पेस के भीतर, तो ये जो हमारा क्यू नॉट चार्ज है वह एक फोर्स को फील करेगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक रीजन है, एक क्षेत्र है। अगर उस रीजन के अंदर दूसरा कोई हम टेस्ट चार्ज लाते हैं तो वह एक फोर्स फील करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है, देखिए इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं ये कोई चार्ज पार्टिकल है, तो ये चार्ज पार्टिकल इसके अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, और इसके अराउंड तब हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अराइज होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये रियल वास्तव में कोई लाइंस नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रिक लाइंस भी क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं, जो चार्ज पार्टिकल है। तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। तो द लाइन ऑफ फोर्सेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक लाइंस है उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द लाइन ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। यानी कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो एक
विदाउट ब्रेक, यानी उसमें ब्रेकिंग नहीं होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली चलती है, ठीक है। तो जहाँ से वो ओरिजिन होती हैं वो कंटिन्यूअसली हमारी चलती हैं लाइंस, ठीक है। तो पहला यही है कि द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअसली स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक्स लाइंस होती हैं वो बिना किसी ब्रेक हुए, यानी डिसकंटिन्यूअस नहीं, वो कंटिन्यूअस हुए होते हुए एक आपकी कर्व की तरह होती हैं, स्मूथ कर्व होता है, स्मूथ कर्व बनाती हैं। उसके बाद द लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एट नेगेटिव चार्जेस, जो हमारी लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, जैसे फिगर्स के थ्रू भी हम समझते चलते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको इरेज करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा फिगर से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम इमेज ड्रा कर देते हैं, तो उस इमेज के थ्रू भी हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कहा गया है इसमें कि द लाइन ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, ये कोई इसमें ब्रेक्स नहीं होता है। उसके बाद कहा जाए द लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, जो हमारी लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव से, और एंड कहाँ होता है उनका, नेगेटिव टर्म, नेगेटिव पे। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन द लाइन ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इनफाइनाइटी। जैसे अगर हम एक कोई सिंगल चार्ज लेते हैं, सिंगल चार्ज ये ले लिए हमने, ये कोई पॉजिटिवली सिंगल चार्ज ले लिया, तो ये कहा गया है कि स्मूथ होती है, जैसे ऐसे ये इनफाइनाइट पे आएंगी, तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, ऐसे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ये हमारा ऐसे स्मूथ कर्व बनाएंगी और ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती है। जैसे यहाँ तक ये लाइन है, ऐसे डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक जाएंगी, ऐसे ही नीचे ये ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगी, ऐसे ये हमारी जो लाइन्स है डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक जाएंगी ऐसे। तो ये इनका डायग्राम ऐसे बनता है, तो ये लाइन्स हमारी ये इनफाइनाइट तक जाती है ऐसे, ये। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो आपका ये जो है इसका डायरेक्शन आउट ऑफ डायरेक्शन होता है, यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन होता है ऐसे। तो जो हमारी पॉजिटिवली लाइंस होती हैं ये जो है इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। जैसे ये विल स्टार्ट, ये यहाँ कहा गया है इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, अगर कोई हमारा सिंगल चार्ज जैसे पॉजिटिवली चार्ज है तो देन लाइन ऑफ फोर्सेस विल स्टार्ट, ये स्टार्ट होती है यहाँ से। और अगर यही हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, जैसे हमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ले लिया यहाँ पे, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट से आ रही हैं, ऐसे हमने ले लिया यहाँ पे, ऐसे। तो ये हमारी जो है ये आती हुई इनफाइनाइट से प्रतीत होंगी, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और ये हमारी इनफाइनाइट से क्या होंगी, ये आती हुई प्रतीत होती है। तो अगर कोई सिंगल चार्ज पार्टिकल है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होंगी और इनफाइनाइट पे जाके टर्न होती हैं, एंड होती हैं। या फिर अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो वो इनफाइनाइट से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो है इन दोनों प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है कि द लाइन ऑफ फोर्सेस कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होती हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती हैं, विदाउट एनी ब्रेक्स, कोई भी इसमें ब्रेक्स नहीं होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो कहा गया है कि द लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, द लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट एट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, एंड एंड्स एट निगेटिव, और कहाँ पे समाप्त हो जाती हैं, नेगेटिव टर्म पे समाप्त हो जाती हैं। एंड इफ वी कंसिडर ए सिंगल चार्ज पार्टिकल, अगर ये कोई देयर इज ए सिंगल चार्ज है, तो वो सिंगल चार्ज है, देन द लाइन ऑफ फोर्सेस विल स्टार्ट, तो स्टार्ट होंगी यहाँ से और टर्म कहाँ होंगी, एंड कहाँ होंगी, वो इनफाइनाइटी पे। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को हमने डायग्राम से समझा। उसके बाद ये कहा जा रहा है थर्ड प्रॉपर्टी जो है, नो टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन क्रॉस ईच अदर, यानी कोई भी अगर हम दो लाइंस ले लेते हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे ये दोनों लाइन है तो ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे अगर हम ये चार्ज लेते हैं
तो ऐसे ये लाइन से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, या ऐसे ले रहे हैं तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ऐसे गलत स्टेटमेंट, यही कहा जा रहा है। तो कभी भी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है, चौथा जो प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि अगर कोई भी हमारा टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये स्मूथ कर्व भी बनाती हैं, ऐसे अगर ये हमारी लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारी लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, इससे हम इसके डायरेक्शन को भी देख सकते हैं। जैसे ऐसे अगर ये लाइंस हैं तो ये हमारा डायरेक्शन भी देता है। जैसे ऐसे हमने ये लाइंस खींचा तो यहाँ पे इसकी हमें ये टेंजेंट ड्रा करके, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करके पर्टिकुलर इस पॉइंट पे यही हमारा डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे अगर 2 पॉइंट है, ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ से एंड होके ऐसे भी ये जाती है लाइंस, ऐसे ऐसे जाती हैं इस तरह से, तो ये क्लोज लूप बनाती हैं ऐसे, ये डायरेक्शन होता है। इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। तो इसको जो है ये वाले डायग्राम को मिटा दे रखते हैं और फिर यहीं पे देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये यहाँ पे बताए हमने कि ये क्लोज लूप बनाती हैं ऐसे, ये डायरेक्शन है, अगर ये क्लोज बना रही हैं तो इस पॉइंट पे जब हम ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसका डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसका डायरेक्शन ये होगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसका डायरेक्शन ये होगा। तो इस तरह से हम जो फील्ड्स ऑफ लाइंस हैं उनका डायरेक्शन ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो अगली प्रॉपर्टी है इसकी बात करते हैं। तो ये अगली प्रॉपर्टी विथ डायग्राम से हम लोग देखेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी चलिए नोट कर देते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी है, देखिए जो 5th नंबर की प्रॉपर्टी, ये अगर हो गया है तो इसको मिटा देते हैं। और उसके बाद जो 5th प्रॉपर्टी है इसको देखिए, ये जो हमारी 5th प्रॉपर्टी है इसको भी विथ डायग्राम से समझते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा 5th प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं। तो आई होप आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, 5 नंबर की जो प्रॉपर्टी है, ये 5th नंबर की प्रॉपर्टी हमारी कहती है, इसमें द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस। द लाइन ऑफ फोर्सेस, इसमें एक आ गया द लाइन ऑफ forces are always normal to the surface of a conductor. Normal to the surface of a conductor on which the charge are in equilibrium. Surface of a conductor on which the charge is equilibrium. इसका कहने का सेंस ये है कि जो द लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल, जैसे अगर हम ये कोई इक्विलिब्रियम में ये कंडक्टर हमने ले रखा है तो ये जो है इस पे ये अगर स्फेरिकल सरफेस है तो यहाँ पे ये जो है नॉर्मल होती है, यहाँ पे ऐसे ये नॉर्मल होती है, सरफेस के आपके ये नॉर्मल होती है, ये कहा जा रहा है। अगर ऐसे है तो ये हमारी सरफेस के नॉर्मल होती है। यहाँ से अगर स्फेरिकल सरफेस पे कोई भी हम लाइन ऑफ फोर्सेस लेते हैं या कोई आपका स्फेरिकल कंडक्टर है तो यहाँ पे चार्जेस इसके अंदर 0 होता है, यहाँ पे इसके अंदर
इस कंडक्टर जो है के अंदर चार्जेस हमारे जीरो होंगे, और ये आपका जो कंडक्टर आणविक चार्जेस इज इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे जो है चार्जेस इक्विलिब्रियम होंगे, और द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज, इसका डायरेक्शन ये होगा कि हमेशा इस सरफेस से ये परपेंडिकुलर होंगी, क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी प्रत्येक। तो ये हमारा है प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि द लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन विच चार्जेस इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम, जिसमें हमारे चार्जेस हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगी। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी हमारी है द लाइन ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। द लाइन ऑफ फोर्स have a tendency to contract lengthwise This explain attraction between two unlike charges, और ये हमारा this explains the ये हमारा क्या एक्सप्लेन करता है, तो explains the attraction between unlike charges. This explains the attraction between unlike charges. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, द लाइन ऑफ फोर्सेस हैव ए टेंडेंसी, जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी क्या है ये, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, यानी कि जहाँ पे जो हमारी लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, अगर वो ऐसी जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अगर लाइक चार्जेस हैं, जैसे ये हमने दो पॉजिटिवली चार्जेस ले लिए, या ये हमने यहाँ पे अनलाइक चार्जेस का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, लाइक चार्जेस का मतलब दोनों सेम चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस का मतलब ही अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस या नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे ऐसे ये स्मूथली ऐसे ये जाती हैं, तो यहाँ पे जहाँ से निकलती है यहाँ पे डेंस होती है ऐसे, तो इनका डायरेक्शन ऐसे इस तरह से बनता जाता है, ऐसे ये डायरेक्शन होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस की या लाइन ऑफ फोर्सेस की जो बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट करती है यहाँ पे, चाहे इस वाले पोर्शन पे चाहे यहाँ पे, ये क्या करते हैं लेंथ वाइज ये कॉन्सेप्ट होने की टेंडेंसी होती है, और ये अनलाइक चार्जेस की, जैसे ये हमने बताया कि पॉजिटिव से ये एंड्स होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे जाके समाप्त हो जाती हैं, तो नेगेटिव पे, और ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्रॉस टू ईच अदर। तो ये फ्रेंड्स कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी रही, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसमें जो कुछ भी डाउट होता हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, कमेंट सेक्शन में इसको बताएं, और अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स में साथियों में शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।